अभी भी खंडेराव पे मल्हार राव होलकर साहब को पूरी तरह से विश्वास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो 2-3 दिन से एपिसोड में मल्हार राव होलकर साहब को हमने देखा नहीं, तो लगा कि वो मुहिम पे चले गए हैं। मगर आज यानी कि इस एपिसोड में जब ये पता चला कि वो तो वहीं पे हैं, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, तो इतना कुछ वाड़े में हो गया, उन तक क्यों नहीं पहुंचा? तो सिर्फ एक सीन जिसने सारी बातें कन्वे कर दी, उसमें ये बात जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मल्हार राव होलकर अहिल्या को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं तलवार खोलने वाली, और वो सब उनको बताते हैं कि क्या है जरूरी और कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। तो अहिल्या जो पहले से ही गौतमा के दबाव में है कि आपको अब खंडेराव को खुद फैसले लेने देना है, आपको राजकाज में बिल्कुल भी शिरकत नहीं करना है। अब अहिल्या उस माइंड स्टेट में है, मगर मल्हार राव होलकर का माइंड स्टेट क्या है? उन्होंने खंडेराव को प्रशासन संभालने का काम तो दे दिया, उनको पता है कि अहिल्या को जब मैं 10 दिन के लिए काम देके गया था वो कितना अच्छे से उन्होंने संभाला था। उन्होंने फिर से अहिल्या को कहा तुम्हें पल पल इसके साथ रहना पड़ेगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है अहिल्या। तो सवाल आता है कि उन्होंने सबके सामने क्यों नहीं कहा? मल्हार राव होलकर साहिब अगर सबके सामने कहते तो गौतमा को भी क्लियर हो जाता, खंडेराव को भी क्लियर हो जाता, बाकी पार्टी जो है उनको भी क्लियर हो जाता, मगर ये नहीं कहा उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब वो ये बात कहते तो फिर से खंडेराव के दिमाग में आ जाता कि मेरे पे विश्वास नहीं है, गौतमा के भी दिमाग में आ जाता कि ये तो फिर से वही कहानी दोहरा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं कही। मगर विश्वास क्यों नहीं है? बात ये है दोस्तों, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि खंडेराव एक ऐसे योद्धा है, एक ऐसे पराक्रमी शासक बनने वाले हैं जिसमें उनकी टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो मल्हार राव होलकर को पता है। और खंडेराव बातों में आते हैं ये भी उनको पता है, क्योंकि अपना ही बेटा है, उसकी वीकनेसेस उनको पता है। और दूसरी तरफ अहिल्या जो है, जिसको उन्होंने स्पेशली इसी कार्य, इसी रिश्ते के लिए चुना है कि जब ये किसी के साथ होगी, जो वो कहते भी हैं, तो वो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल अपने दिमाग से बिल्कुल ये चिंता हटा के जाना चाहते हैं कि पीछे मैं प्रशासन जो खंडेराव के हाथ में सौंप के जाने वाला हूं, उसके साथ अहिल्या भी खड़ी है, ताकि खंडेराव कोई भी गलत डिसीजन ना ले जो प्रजा के हित में ना हो। तो इसका एक तो ये मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मल्हार राव होलकर अभी भी खंडेराव का टेस्ट ले रहे हैं। बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक ऐसे ही कुछ चीज है, प्रशासन है, एक राज्य है, और खंडेराव की पहली ये बारी है। और इस समय जैसे उन्होंने अहिल्या पे पूरा विश्वास दिखाया था, खंडेराव पे नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि खंडेराव आने के बाद जिस तरह से उनकी इक्वेशंस हुई हैं, जिस तरह से चीजें हुई हैं, बड़ी मुश्किल से उनको इतना विश्वास आया है। और वो खंडेराव के सामने उन्होंने पूरी तरह से दिखा दिया है कि बेटा मुझे तेरे पे पूर्ण विश्वास है। मगर एक शासक होने के नाते, एक राजा होने के नाते उन्होंने पीछे से एक सूझबूझ वाला व्यक्ति यानी कि अहिल्या उनके साथ रहने के लिए बोला है, ताकि 1% भी कोई गलती ना हो जाए खंडेराव से। तो अब ये जब हो जाएगा 10 दिन का शासन, तो उनको फिर पूर्ण विश्वास होगा खंडेराव के ऊपर, और खंडेराव फिर से साबित होंगे एक अच्छे शासक जैसे कि मल्हार राव होलकर हैं। तो ये पूर्ण विश्वास होने का अभी थोड़ा सा समय है, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। देखते हैं ये 10 दिन का शासन कैसे जाता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं इस 10 दिन के शासन के बीच में। तो देखते हैं क्या होता है। मगर आपसे वही एंड में गुजारिश करूंगी कि कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। तो कीप कमेंटिंग एंड वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.